बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गेम चेंजर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लीडर्स, वेलकम करता हूँ आज की मीटिंग में आप सबको मैं। तो आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है, मेटाफोर्स का कंप्लीट प्लान आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि मेटाफोर्स है क्या, ठीक है, क्लासिक प्रोग्राम क्या है, उसके साथ अभी एनएफटी लॉन्च होने वाला है और मिस्टर लाडो की जन्म से कल रात एक ऑफिशियल न्यूज़ आई थी, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। मीटिंग को एंड तक सुनिएगा इंशाल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको क्लासिक प्रोग्राम की अच्छे से समझ आ जाएगी। सेकंड, आपको एनएफटी जो अभी लॉन्च हो रहा है, ये लास्ट डे है एनएफटीज़ के, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्च हो जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा, एसएफसी इसके बारे में, और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है रात, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आज की इस मीटिंग को सुनने के बाद आप मेटाफोर्स की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे कि मेटाफोर्स के जो प्लान लॉन्च हो चुके हैं और जो अपकमिंग्स हैं नेक्स्ट वीक, उनका क्या प्लान है, उनका क्या सीन है, वो वर्किंग कैसे करती हैं, वो सब कुछ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सर, ये बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग सुन रहे हैं जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग सुन रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो मैं दोनों दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, इंशाल्लाह दोनों को आसानी से समझ भी आ जाएगी। अनजॉइन मेंबर ज़रा अटेंशन करें कि सर, ऑनलाइन बिज़नेस करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले जो इनका मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, दैट इज़ मेटाफोर्स। मेटाफोर्स का इन्होंने अपकमिंग प्रोग्राम्स की बात करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी लॉन्च होने हैं। उनमें से एक क्लासिक प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, अभी इसी वीक के एंड तक बताया जा रहा है, मिस्टर लाडो की जानब से इसी वीक के एंड तक बताया जा रहा है कि एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ उसके बाद ये बूस्ट, फोर्स, क्वींस, इसी तरह ये डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप क्लासिक प्रोग्राम को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आपको मज़ीद जो नेक्स्ट आने वाले प्लान्स हैं उनकी भी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करें थोड़े से एक्टिव होकर बैठिएगा, इंशाल्लाह आपके सभी क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर होंगे और आपको प्लान भी समझ आ जाएगा। बाकी सर, मैं आपको यही कहूँगा कि सर, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, जो रिफ़्रेशर हैं। और इस सिस्टम ने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, ठीक है। ये मीटिंग रखने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर किया जाए, आपको लाइव अकाउंट दिखाया जाए, लाइव दिखाया जाए कि सर ये देखें, इस बंदे ने इतनी इनकम की है और इसकी टोटल टीम चेक करें और करोड़ों की इनकम है, ठीक है। बाकी सर, ज्वाइन करना है आपने, नहीं करना वो आपका लक है, हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। वो हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे। बस मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि सर, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दाँव पे लगा के आपको कुछ करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर, कुछ ना कुछ आपको दाँव पे लगाना पड़ेगा। जब तक आप दाँव पे नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक ज़िंदगी ने रिटर्न करके आपको कुछ नहीं देना। तो सर, स्टार्ट करते हैं क्लासिक प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स के साथ। एनएफटी के बारे में भी डिटेल शेयर करनी है, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की तो बातें आपके साथ मैं शेयर कर कि सर, अकेला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। अगर आप नेटवर्किंग ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग मेटाफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बात एक लिख लें, अकेला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। वो कामयाब होता है तो अपनी टीम को कामयाब करवा के। अगर उसकी टीम कामयाब है तो वो खुद कामयाब है। तो टीम को साथ लेके चलना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी सुन रहे होंगे जो कहते हैं कि सर, हमें पता नहीं है कि टीम कैसे बनाएंगे, कहाँ से मेंबर्स आएंगे। सर, बात घबराने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये, अगर आपको प्लान की समझ है नहीं है, आपको कुछ पता है नहीं है, आपने क्या करना है, आपने न्यू मेंबर को और ख़ुद मीटिंग लेनी है, आपको अच्छे से समझाना, गाइड करना मेरा काम है। सेकंड ये कि सर, अगर आप मीटिंग का भी टाइम नहीं निकाल सकते, हमारा ट्रेनिंग ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरी खुद की तैयार की हुई ट्रेनिंग है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। आप वो ले सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। बस फर्स्ट स्टेप आपने लेना है, आपको कामयाब करवाना टीम गेम चेंजर का काम है। तो सर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो बातें मैं शेयर करता चलूँ कि सर, आप नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं सर, ठीक है। लेकिन इसकी मैं शुरुआत से बात करूँगा कि जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की गई थी, उस वक्त इन्होंने सेंट्रलाइज प्लान से स्टार्ट किया था, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लान में क्या था कि सर, लोग आते, ज्वाइन करते, थोड़ी सी टीमें बनती, वो सिस्टम भाग जाता, ठीक है। इसी तरह करते करते मिस्टर लाडो ने एक प्लान ऐसा लॉन्च कर दिया कि जो आपकी पूरी की पूरी नस्लों तक चलेगा। जी हाँ, पूरी की पूरी नस्लों तक चलेगा। वो कौन सा है? वो है सर डिसेंट्रलाइज प्लान। उन्हीं में से एक है सर हमारी मेटाफोर, जिसकी आज आपके साथ मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का क्या प्लान है,
और अच्छा, सेंट्रलाइज़ का मैं आपको थोड़ा-सा पहले बता दूँ कि सर सेंट्रलाइज़ ऐसा सिस्टम होता है जिसके ओनर होते हैं, जिसका एमडी होता है, जिसका सीएमडी होता है। यानी कि जो आप उसमें लगाते हैं, जो आप इसमें अर्न करते हैं, वो 100 का 100% आपको नहीं आता, ठीक है? जो आप उसमें लगाते हैं, जो आप इसमें अर्न करते हैं, वो 100 का 100% आपको नहीं मिलता। तो क्या होता है, आसान अल्फाज में मिसाल देके समझाता हूँ। सर आप सपोज़ करें कि आप किसी भी लोकल कंपनी को जॉइन करते हैं, किसी भी सेंट्रलाइज़ प्लान को जॉइन करते हैं। अभी फ़र्क सुनिएगा, सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में क्या फ़र्क होता है। आप किसी भी सेंट्रलाइज़ सिस्टम को जॉइन करते हैं, आप वहाँ पे 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप वहाँ पे 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ही सर आप उसमें 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि सर वो 3 का 3000 जाता है उस कंपनी के ओनर के पास। ओनर के पास जाता है, एमडी के पास जाता है, सीएमडी के पास जाता है। तो फिर वो क्या करता है, सर उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रखता है, कुछ आपको दे देता है। मतलब ये कि क्लाइंट्स को डील आपने किया, मेहनत आपने की, मेंबर्स लेके आप आए, तो क्या हुआ, लेकिन आपको आपकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिला। वो आपकी मेहनत किधर चली गई, एडमिन के पास, ओनर के पास, एमडी के पास, सीएमडी के पास। इसी तरह सर आप टीम बनाते रहते हैं, आप काम करते रहते हैं, और एंड पे क्या होता है कि उस ओनर, उस एडमिन का पेट इतना भर जाता है, वो भाग जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में ये कंपनी भाग जाएगी ये। तो सर इसी वजह से मैं सबसे पहले आपका ये माइंड क्लियर कर रहा हूँ, ये माइंडसेट बना रहा हूँ कि सर ये सिस्टम कभी भागने वाला नहीं है, ठीक है? और मैं प्रूव दूंगा, ठीक है? प्रूव करूँगा। अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे चलिएगा, आगे चल के आपको मैं प्रूव देता हूँ। तो सर देखें, इसका एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, तो एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगी कि जो आप इसमें लगाएंगे, जो आप इसमें अर्न करेंगे, वो 100 का 100% आपके वैलेट में ही आएगा, आपके पास ही आएगा। 1 रुपया भी नहीं कटेगा जो आप इसमें लगाएंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं। सर इस सिस्टम के थोड़े से बारे में थोड़ा सा मैं मज़ीद बताता चलूँ। मैंने आपको बताया कि सर ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, ठीक है? चलें, खैर मैं तो झूठ बोल सकता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, ठीक है? आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है कि क्या मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? क्या ये लोग जो बता रही हैं कि वाकई में डिसेंट्रलाइज है? और सर मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज पर होते हैं, जो ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिए जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलते हैं, वो कभी बंद नहीं होते, ठीक है? गूगल के रिव्यूज़ चेक करें। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैं भी गूगल पे गया, वहाँ पर जाके मैंने देखा कि क्या वाकई ये लोग सच कह रहे हैं कि वाकई में ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उस वक्त गूगल भाई साहब ने मुझे ये बताया कि सर ये जो मेटाफोर्स है टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है? आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, ठीक है? आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है, तो आपको गूगल भाई बहुत आसान अल्फाज में समझा देंगे। तो मेटाफोर्स सिस्टम इज़ फुली डिसेंट्रलाइज विच मीन्स इट इज़ ट्रांसमिटेड सिक्योर एंड रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। सर मैं बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सर इस सिस्टम को कभी कोई हैक नहीं कर सकता, कभी कोई बंद नहीं कर सकता, टोटली डिसेंट्रलाइज है। और जो आप इसमें लगाएंगे, जो आप इसमें अर्न करेंगे, वो 100 का 100% आपके पास आपके वैलेट में आएगा, ठीक है? यानी कि जो भी आप इसमें लगाएंगे, अर्न करेंगे, 100 का 100% आपके पास आएगा, 1 रुपया भी नहीं कटे। तो सर यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि एक्चुअली जो मेटाफोर्स है इसके जो प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं, उनकी डिटेल शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इसका कोई ओनर नहीं है, इस सिस्टम का कोई एडमिन नहीं है, सीएमडी नहीं है, ओनर नहीं है, ठीक है? वो ब्लॉकचेन पर कोडिंग किया गया है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सर ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो सर वो लोग ज़रा एक्टिव हों कि सर जो आप सब ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो सुन लें आज, कि सर ऐसा सिस्टम जो ब्लॉक्स पर कोडिंग कर दिया जाता है, जो ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिया जाता है, वो सिस्टम कभी बंद नहीं होता है, और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है? ऑटोमेटिकली चलता है। अभी देखें, इसकी बहुत सबसे बड़ी मेजर जो एग्जांपल्स है ना, वो है फेसबुक और यूट्यूब। ये दोनों ही ब्लॉकचेन पर कोडिंग किए गए हैं, ये कभी बंद नहीं होंगे। क्योंकि आपने कभी ये सुना है कि फेसबुक को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है? कभी आपने ये सुना है कि यूट्यूब को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है? सर बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह सर ये सिस्टम भी ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिया गया है, ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए, ऑटोमेटिक सर ये सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए कि सर जो मेटाफोर्स है ये टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन सिस्टम है, कभी बंद नहीं होगा। जो आप इसमें लगाएंगे, जो आप इसमें अर्न करेंगे, वो 100 का 100% आपके पास ही आएगा, 1 रुपया भी नहीं कटेगा।
और ना इसमें सर आप ओनर हैं, ठीक है, आप ओनर हैं, आप खुद अकाउंट के ओनर हैं। आपका अकाउंट आपकी जब 12 कीज़ आपके वैलेट की 12 कीज़ जब तक आपके पास सेव रहेंगी, आपका अकाउंट हर चीज़ सेव रहेगी, अकाउंट टीम अर्निंग, ठीक है। तो डिटेल शेयर करता हूँ एक्चुअली कि मेटाफोर्स है क्या, इसका प्लान क्या है, इसमें लोग कैसे अर्निंग। तो मेटाफोर्स में सर यहाँ पे दो करेंसीज होती हैं, एक होती है डाया, दूसरी होती है पॉलीगॉन। इन दोनों पे आपने यहाँ पे वर्क करना होता है। डाया क्या है सर, डाया डॉलर्स हैं, ठीक है, DAI डाई, ये डॉलर्स हैं, डॉलर्स की आपने यहाँ पे मार्केटिंग करनी होती है। और जो साथ मैटिक यूज़ करते किए जाते हैं सर, मैटिक एज अ टैक्स समझ लें, एज अ गैस फीस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी फ़ीस कटती है सर, वो वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो डाया और मैटिक ये दोनों यूज़ होते हैं, फिर आपका बनता है अकाउंट। $5 से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अब $5 कहाँ से आएंगे सर, वो आपको वो आपका अपलाइन बता देगा जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। $5 से आपका ये अकाउंट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव होता है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता के आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलता हूँ सर। इसके टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है, 12 लेवल होते हैं। जितने ज़्यादा आपके लेवल एक्टिवेट होंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको यही सजेशन करूँगा सर, कम से कम 6 लेवल ज़रूर एक्टिव करें, 6 लेवल के साथ ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छा, कम लेवल का और ज़्यादा लेवल के साथ ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसकी डिटेल्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले की तो बातें मैं मज़ीद आपके साथ शेयर कर दूं कि सर मैं सबसे पहले आपके साथ लोएस्ट लेवल के साथ डिटेल शेयर करना शुरू करूंगा कि अगर आप $5 लगा के अकाउंट एक्टिव करवा के आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको क्या बेनिफिट होगा, और अगर आप ज़्यादा लेवल एक्टिवेट करके ज्वाइन करते हैं फिर आपको क्या बेनिफिट होगा। और उसके साथ सर NFT के बारे में भी मैं मज़ीद आगे चल के डिटेल शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात मैं शेयर कर दूँ कि सर जस्ट सपोज़ करें, एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप कोई भी अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी अपना ज़ाती कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले आप कोई लोकेशन ढूंढते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कि कस्टमर आएंगे या नहीं, फिर आप वहाँ पे 10-12 लाख 10-15 लाख लगा के अपनी शॉप स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ पर आप अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह सर इस सिस्टम को भी ज्वाइन करने के लिए आपको शॉप की ज़रूरत नहीं है, शॉप की ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए भी आपको आपका अकाउंट एक्टिव होना ज़रूरी है, आपका अकाउंट एक्टिव होना ज़रूरी है। अकाउंट एक्टिव के लिए आपके पास $10 और 0.5 या 1 मैटिक, 1 या 1 या 2 जितने भी मैटिक हैं वो यूज़ होते हैं, उससे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। और वो कहाँ से आएंगे सर, वो आपको अपलाइन बता देगा जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है कि आपके पास वो मैटिक कहाँ से आएंगे। तो सर इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले मार्केटिंग क्लासिक एक प्रोग्राम इनका लॉन्च हो चुका है, इसी की डिटेल शेयर करूँगा कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। मैं X3 का थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपको बात करता हूँ S6 की। सर S3 की बात करते हैं। S3 में सर आप जितनी डॉलर्स वाला बंदा ऐड करवाएंगे, ठीक है, आप $5 यहाँ पे लगवाते हैं, किसी के 10 लगाते हैं, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 1000, या जितने डॉलर्स आप यहाँ पे इसमें लगाएंगे ना S3 में सर, वो 100 का 100% आपके पास आएगा। अच्छा, ऑटो अपग्रेड सिस्टम है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि उसका क्या सीन है। तो पहले ये थोड़ा सा समझ लें। अब सपोज़ करें आप $10 लगा के एक बंदा यहाँ पे ऐड करवाते हैं। अव्वल तो 10 नहीं, ये स्लोर नंबर 3, 6, 9 और 12 जो आपके होते हैं वो होते हैं S3 के, रिमेनिंग आपके होते हैं S6 के। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के दे के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अभी सपोज़ करें कि आप इस लेवल में $20 लगाते हैं, यहाँ पे आप $20 लगा के किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, किसी मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, तो सर वो 20 के 20 क्या होते हैं, वो आपके ही वैलेट में आएंगे, ₹1 भी नहीं कटेगा। जब आप एक और मेंबर को ऐड करवाते हैं, फिर वो भी $20 लगाता है, वो भी तीसरा लेवल ओपन करता है, तो आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, सर उसके भी 20 के $20 आपके पास आएंगे, ठीक है। इसी तरह सर आप एक और बंदा ऐड करवाएंगे, एक और क्लाइंट ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, और ये अर्निंग होगी रीसाइकिल, और जो अर्निंग रीसाइकिल होती है वो रीसाइकिल होकर सारा का सारा साइकिल आपका एम्प्टी कर देती है, यानी कि बिल्कुल जीरो से हो जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, जैसे ऐसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है S3 का प्लान। S3 के बाद मैं शेयर करता हूँ S6 का। S6 में क्या होता है, S6 में क्या होता है कि सर जब आपका अकाउंट एक्टिव होता है उस वक्त सबसे पहला जो लेवल आपका एक्टिव होता है वो होता है S6 का। S6 का प्लान बहुत ही ईजी है, कुछ मेंबर्स को समझ नहीं आता तो उनके लिए मैं आपको और आसान करता हूँ
कि सर S6 में क्या होता है। S6 में क्या होता है कि S6 में जब आप पहला मेंबर ऐड करवाते हैं, यानी कि जब आपका स्टार्टिंग में 0 से अकाउंट एक्टिव होता है ना, उस वक्त S6 का पहला लेवल एक्टिव होता है। यानी कि सबसे पहले आपका यही लेवल एक्टिव होता है, इसी लेवल से आपको अर्निंग आना स्टार्ट होती है। तो देखें, आपने एक बंदा ऐड करवा दिया, आपने एक मेंबर ऐड करवाया, आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, दूसरा बंदा ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा। इन दोनों की जो इनकम होगी ना सर, इन दोनों की इनकम चली जाएगी सीधी आपके अपलाइन के पास, सीधी आपकी अपलाइन के पास। सर अपलाइन कौन है? अपलाइन वो इंसान है जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया, ठीक है। उस इंसान के पास इन दोनों की इनकम चली जाएगी। सर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर जो आपने यहाँ पे मेंबर्स ऐड करवा दिए ना, ये वाला और ये वाला, जब ये मेंबर आगे वर्किंग करेंगे, इन दोनों की जो अर्निंग होगी वो आपके पास आएगी। इसी तरह सर जब ये वाला मेंबर ऐड करवाया, ये आगे वर्किंग करेगा, इन दोनों की जो इनकम होगी सर, वो दोनों की इनकम आपके पास आएगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, मैं सिर्फ अभी आपको वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ, आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप नॉन वर्किंग करते हैं तो फिर आपको कहाँ से इनकम आएगी और कितनी आएगी। तो सर ये होगी वर्किंग। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास तीसरा मेंबर आता है डायरेक्ट। जैसे ही आप तीसरा मेंबर डायरेक्ट ऐड करवाएंगे तो यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, सर आपको $5 अर्निंग हो जाएगी, उसी वक्त आपको $5 अर्निंग हो जाएगी। जैसे ही आप चौथा बंदा ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, सर उसके भी $5 आपके पास आ जाएंगे। जब आप छठा मेंबर ऐड करवाएंगे, सॉरी पाँचवा, तो उसके भी सर $5 आपके पास ही आ जाएंगे। और जब छठा ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा और ये अर्निंग होती है रीसाइकिल। और रीसाइकिल जैसे ही अर्निंग आपकी रीसाइकिल होगी, ये साइकिल बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, बिल्कुल इम्पटी हो जाएगा और आपको स्टार्टिंग से इनकम देना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, बस सर यही इसका प्लान है S3 का और S6 का, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप ज़्यादा लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सर इसके टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा लेवल के साथ आप ज्वाइन करेंगे ना, उतना ही आप, तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसान करके आपको समझाऊंगा 3 लेवल के साथ, ठीक है। 3 लेवल की डिटेल शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि 3 लेवल के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो सर जैसे ही आप 3 लेवल एक्टिवेट करते हैं, सबसे पहले आप जब ज्वाइन करते हैं 3 लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं, यानी कि $35 आप लगाएंगे। पहला आपका ये S6 के 2 पहले ओपन हो जाएंगे, फिर आपका S3 का पहला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। सर S3 के जितने भी स्लॉट्स हैं, ठीक है, S6 के जितने भी लेवल हैं, सबकी जो उनका प्लान है ना वो सेम ही है, ठीक है। एक ही तरह आपको इनकम देंगे। अभी देखें सर, $5 से आप S6 में $5, जैसे ही आप 3 लेवल एक्टिवेट करते हैं, $5 लगाते हैं, यहाँ पे 5 10 से यहाँ पे 5 लगाते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ये 3 लेवल आपके एक्टिवेट हो गए। अब आगे चलें। जैसे ही आप एक मेंबर ऐड करवाते हैं, जैसे ही आप एक मेंबर ऐड करवाएंगे, सर मैंने आपको बताया था S6 में कि पहले जो 2 मेंबर होते हैं, इन दोनों की जो इनकम होती है वो आपको नहीं जाती, वो जाती है आपके अपलाइन के पास, ठीक है। तो इसी तरह से जब पहला मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा। सर जब आपने जो मेंबर ऐड करवाया है वो भी अगर 3 लेवल के साथ ज्वाइन करे ना, तो फिर ये सीन होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से ये वाला फिल होगा, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, यहाँ से भी इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, लेकिन यहाँ से इनकम आ जाएगी आपके वैलेट में, यानी कि $20 आपके वैलेट में आ जाएंगे, $5 भी आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे, $10 भी आपके अपलाइन के पास ही चले जाएंगे। जैसे ही सर आप दूसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, जैसे ही आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग जाएगी सीधी की सीधी आपके अपलाइन के पास। और यहाँ पे ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग भी जाएगी आपके अपलाइन के पास। और यहाँ से जैसे ही ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग सर जाएगी आपके वैलेट में उसी वक्त 100 का 100%, विद इन सेकंड्स, ₹1 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब आ गई 2 मेंबर्स की बात। अब आगे चलें। जैसे ही आप सर तीसरा मेंबर ऐड करवाते हैं 3 लेवल के साथ, वो अगर आपके साथ ज्वाइन करता है, सर $35 है। पीकेआर में बात करूं तो 8 से 9 हज़ार तकरीबन बनता है, ठीक है। $35 की बात है, 8 से 9 हज़ार बनता है। इससे आपका ईजीली 3 लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपको अर्निंग आएगी सर, वो लाइफ टाइम आएगी, ठीक है। अभी 2 बंदों को प्लान दिखाया, आपने कितने डॉलर अर्न कर लिए, यहाँ से 40, और आपने कितने लगाए थे, आपने 35। सर अभी सिर्फ 2 को दिखाया। अब आगे चलें। जैसे ही आप तीसरे बंदे को प्लान दिखाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, और यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा। जैसे ही आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसमें से $5 आपको आ जाएंगे। जैसे ही ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसमें से $10 आपको आ जाएंगे आपके वैलेट में उसी वक्त। और यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, ये अर्निंग होती है तीसरे, मैंने बताया था रीसाइकिल। और जैसे ही आपकी अर्निंग रीसाइकिल होती है, ये साइकिल सारा का सारा इम्पटी हो जाता है, ज़ीरो पे आके आपको स्टार्टिंग से इनकम देना स्टार्ट कर देता है,
ठीक है। तो जैसे ही आपने तीसरा बंदा ऐड करवाया, आपने कितने डॉलर अर्न कर लिए, यहाँ से $15 अर्न कर लिए, 5 यहाँ से 10 यहाँ से। जैसे ही आप चौथा करवाएंगे सर, यहाँ से अगेन 5 आ जाएंगे, यहाँ से अगेन 10 आ जाएंगे, यहाँ से आपको आ जाएंगे 20, यानी कि 20 30 और टोटल $35 आपने यहाँ से एक मेंबर को ऐड करवाने के ही अर्न कर लिए। आपने कितने लगाए थे? आपने टोटल 35 लगाए थे। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ना सर, आपने यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो आपने यहाँ से 6 से 7 हज़ार तकरीबन की, 7 से 8 हज़ार। आपने 3 लेवल एक्टिवेट किए, $5 बाई करके 3 लेवल एक्टिवेट कर दिए। और जैसे ही आपने 3 मेंबर ऐड करवाए अपने साथ 3 लेवल के साथ, तो क्या हुआ, जब वो आगे वर्किंग करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपकी वर्किंग की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप 5 3 लेवल के साथ ज्वाइन करवाएंगे, आप यहाँ से तकरीबन 20 से 30 हज़ार तकरीबन अर्न कर लेंगे, ठीक है। और एक ही बार नहीं है, ठीक है, एक ही बार नहीं है, ये लाइफ टाइम इम्पटी होते रहेंगे, लाइफ टाइम फिल होते रहेंगे, लाइफ टाइम आपको इनकम देते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह सर, जैसे ही आप कोई बड़े लेवल के साथ ज्वाइन करवाते हैं, बड़े लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं, उतना ही आपको बड़ा बेनिफिट होगा। मैं सिर्फ 3 लेवल की बात की है, आगे चलें, आगे देखें 5वां 6ठा 7वां, जितने लेवल आपके एक्टिवेट होंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आपने टोटल $35 लगाए थे, 35 लगाने के बाद आपने जो अर्न कर लिया सर, देखें यहाँ से 30 से 40 हज़ार अर्न कर लिया। अभी सिर्फ 3 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3 लेवल की बात कर रहा हूँ। इसके टोटल जो लेवल है ना सर, वो हैं 12। जितने ज़्यादा आपके लेवल अपग्रेड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे बात आती है नॉन वर्किंग की। सर देखें, जो S6 है ना, जो आपका S6 है नॉन वर्किंग का, आपको मैं बताता हूँ कि नॉन वर्किंग आपको इनकम कैसे आती है। अच्छा सर, S6 में आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है? अच्छा सर, S6 है ना जो, इसके ये वाले जितने भी डिब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये या तो आपकी वर्किंग से इनकम से फुल होंगे, फुल तो होने हैं ये, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, नॉन वर्किंग से भी फिल हो सकते हैं, या तो आपकी वर्किंग से फिल हो जाएंगे, या आपकी अपलाइन की वर्किंग से इनकम फिल हो जाएंगे, या आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से फिल हो जाएंगे, या आपकी क्रॉस लाइन से अर्निंग से फिल हो जाएंगे। यानी कि ये आपको नॉन वर्किंग ही ज़्यादा फिल होते हैं। जो आपके S3 है, वहाँ पे आपका मैक्सिमम आपकी वर्किंग से ही फिल होते हैं। तो बात करने का मकसद है, बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताऊँ ना, इस सिस्टम में आपको 4 से 5 तरीक़ों से इनकम आती है। कौन कौन से मेथड हैं? तो 4 तरीक़ों से यहाँ से आपको इनकम आती है, ठीक है। मेथड नंबर 1 है, आपको आपकी वर्किंग से आती है, यानी कि जब आपका अकाउंट एक्टिव होता है, आपको आपका रेफर लिंक मिल जाता है, आप अपने लिंक से मेंबर्स को जो अच्छा सर, सॉरी, अभी नहीं आएगी कॉल। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें आपको 4 तरीक़ों से इनकम आती है। मेथड नंबर 1 है, आपको आपकी वर्किंग से आती है, यानी कि जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, आप अपने अकाउंट से न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं, वहाँ से आपको इनकम आएगी। मेथड नंबर 2 है सर, जो आपने मेंबर्स ऐड करवा दिए होंगे, जब वो आगे वर्किंग करेंगे, वहाँ से इनकम आएगी। मेथड नंबर 3 है कि सर, आपको आपके अपलाइन से इनकम आएगी, आपको आपकी डाउनलाइन से इनकम आएगी, आपको आपकी क्रॉस लाइन से इनकम आएगी। ऐसे आती है आपको नॉन वर्किंग। और मेथड नंबर 4 है, सबसे ज़्यादा इनकम जो आती है सर, वो आती है स्लॉट से, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके लेवल एक्टिवेट होंगे, जितने ज़्यादा आपके स्लॉट्स ओपन होंगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतने ही ज़्यादा आपको इनकम आएगी। तो सर, ये था मेटाफोर्स का क्लासिक प्रोग्राम। अब अपकमिंग प्रोग्राम की बात करते हैं। अच्छा सर, ये एक बात रह गई इसमें कि ऑटो अपग्रेड क्या है, ठीक है। ऑटो अपग्रेड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सर, ऑटो अपग्रेड मैंने आपको ये बताया था कि सर, जब आप पहली 2 ज्वाइनिंग करवाते हैं S6 में, इन दोनों की जो इनकम होती है अपलाइन के पास जाती है, तीसरे की आपको आती है। लेकिन जो एंड वाली 2 है ना, ये वाली दो और यहाँ से S3 की ये वाली 2, इन दोनों की इनकम मिला के आपका नेक्स्ट लेवल होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देंगी, अगर आपका ऑटो अपग्रेड सिस्टम ऑन है। अगर ऑफ़ कर देंगे तो सर, इसमें से आपका 25% जो होता है सर, वो चला जाएगा प्रोडक्ट फंड में, और 75% आपको आएगा। मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि सर, इसको ऑन ही रखें, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो इससे आपके क्या होगा, इससे आपके नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते रहेंगे, आपको SFC और SFCR मिलते रहेंगे। अब थोड़ी सी न्यू अपडेट आई है मिस्टर लाडो की जानब से, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि सर, रात मिस्टर लाडो की जानब से एक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि सर, ये लास्ट डे है, ठीक है। इन लास्ट डेज़ के बाद सर, NFT लॉन्च कर दिया जाएगा, NFT रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और उस वक्त आपको SFC नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, अगर आप NFT को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके मिनिमम 6 लेवल एक्टिवेट होने चाहिए, ठीक है। 5 लेवल अगर क्लासिक प्रोग्राम में आपके एक्टिव हैं, देन आपका NFT में लेवल नंबर 0 होगा। अगर आपके
लेवल नंबर 6 एक्टिवेट हैं और उसके साथ SFC भी कंप्लीट 3500 हैं, देन आपको NFT रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो सकती है, हो जाएगी, हो सकती नहीं है, हो जाएगी। और जिन लीडर्स के SFC कंप्लीट नहीं है सर, उनको NFT की रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सर ज़्यादा लेवल एक्टिवेट करें ताकि आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो। और एक बार अगर आप NFT रॉयल्टी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सर आप वर्क करें ना करें, आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी, आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती रहेगी। और हर मंथ बाद जैसे सैलरी होती है ना, बहुत आसान करो तो ऐसे ही समझ लें, हर मंथ बाद आपको सैलरी मिलती रहेगी। अगर आपका लेवल नंबर 1 है, एक्टिवेटर है, देन आपको 10% मिलेगा। इसी तरह जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर इस सिस्टम को लाइट ना लें, इस सिस्टम ने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, बदलता रहेगा। आप भी कर सकते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। बाकी NFT पे मैं इंशाल्लाह कल NFT पर एक कंप्लीट डिटेल्स पर वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली में मेटाफोर्स में NFT रॉयल्टी जो लॉन्च किया जा रहा है, इसमें आपको इनकम कैसे आएगी, इसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके साथ आपको NFT की प्राइसेस क्या होती हैं, बाइनांस से मैं लाइव रेट चेक करके आपको बताऊँगा, लाइव वीडियो में आपको बताऊँगा कि सर ये देखें ये बाइनांस है, ऐसे आपको यहाँ से इनकम मिलेगी। तो सर थैंक यू सो मच। ये थी आज की मीटिंग। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि NFT क्या है, सॉरी क्लासिक प्रोग्राम क्या है। NFT का थोड़ा सा और भी बता दिया जो मिस्टर लाडू की जानब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।